बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं और अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो उन पर एक तरह का युद्ध छिड़ गया है, जिस पर नए नए मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं, नई नई बातें की जा रही हैं। और जब सोशल मीडिया पर या प्रचार माध्यमों में चुनाव युद्ध की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे आगे एक ही व्यक्ति हो सकते हैं जो चुनाव प्रबंधन में इस देश में सबसे माहिर माने जाते हैं, और वो हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, आपको पता ही है कि जन सुराज नाम से एक नई पार्टी बनाकर बिहार में विधानसभा के चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उनका कहना है कि वो राज्य की सभी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। और अब तक वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसी भी दूसरी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि प्रशांत किशोर जो हैं वो सोशल मीडिया पर चुनावी युद्ध किस तरह से चला रहे हैं। बहुत सक्षम तरीका उन्होंने निकाला है। उनकी जो बातें हैं उसके छोटे छोटे क्लिप्स काट करके फेसबुक पर और दूसरे जितने सोशल मीडिया हैं उन पर डाला जा रहा है और वो जो है फैला करके और बिहार के जो मतदाता हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही नायाब तरीका है। वो पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि विधानसभा के चुनाव में एक तेज तर्रार छवि जो है उसके आधार पर एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करें। प्रशांत किशोर के जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं उनमें कहीं भी जाति की बात नहीं होती है। वो सबसे पहला मुद्दा उठा रहे हैं शिक्षा की। उनका कहना है 5 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की और मुफ्त शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि जो बिहार सरकार है वो शिक्षा पर अभी बहुत कम ध्यान देती है और यह बात भी वो उठा रहे हैं कि बिहार के जो छात्र हैं वो ग्रेजुएशन के लिए अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए हाई स्कूल के बाद दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। वो दिल्ली आते हैं, वो चेन्नई, बेंगलोर भी जा रहे हैं, वो राजस्थान भी जाते हैं, पुणे भी जाते हैं, मुंबई भी जा रहे हैं। और इसके लिए वो आरोप लगाते हैं कि जो बिहार की सरकार है उसने शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की है। राज्य की सरकार के पास पैसे ही नहीं है और इसलिए वो शिक्षा पे खर्च नहीं करते। अब उसका भी एक हल जो है वो प्रशांत किशोर ने निकाल लिया है और वो बहुत खुले तौर पर कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी की ज़रूरत ही नहीं है। शराबबंदी के कारण प्रशांत किशोर के अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिगड़ी हैं, अपराध बढ़े हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अवैध शराब के धंधे में और नशीली दवाओं के धंधे में जुट गए हैं। तो उनका कहना है कि शराब को खोल दिया जाए और उससे जो आमदनी होगी उसको पूरी तरह से शिक्षा पर खर्च कर दिया जाए। बात समझने लायक हो सकती है क्योंकि एक बात तो अपने अनुभव से भी मैं कह सकता हूं कि बिहार में शराब की बिक्री ख़त्म नहीं हुई है बल्कि कालाबाजारी हो रही है। आप को गांव-गांव में फ़ोन नंबर मिल जाएंगे और उस नंबर पर कॉल कीजिए और आपके घर पर शराब वो पहुंचा देते हैं। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि जो राज्य के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वो मिला नहीं और उसके लिए वो कहते हैं कि रोजगार देने का एक ही तरीका है कि जो नौजवान हैं उनको पूंजी उपलब्ध कराएं, पूंजी दें। यानी जो नौजवान अपना धंधा करना चाहते हैं, बिहार में रहकर करना चाहते हैं, उनको पूंजी उपलब्ध कराएं। बिहार की सरकार इस मामले में भी पीछे है। प्रशांत किशोर का अभियान है जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों को वो बहुत अहम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये दिलचस्प युद्ध शुरू हो गया है और बहुत समय के बाद बिहार में आर्थिक और शिक्षा के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बिहार जहां जातिवाद बहुत गहराई तक पसरा हुआ है, जहां जातिवाद से निकलना बहुत मुश्किल दिखाई देता है, वहां लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं चुनाव में, इसके लिए तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा।